आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र में गोगामेड़ी में यहाँ गोगा जी के मेले का विधिवत रूप से आज ध्वजारोहण के साथ जो है मेला शुरू होगा। और यहाँ अभी तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। जिला कलेक्टर विधायक संजीव बेनीवाल लगभग पहुँच चुके हैं और यहाँ आपको दिखा रहे हैं। गोगामेड़ी मेला भी दिखाएंगे, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भादरा के आसपास के समाचार आपको हम समय समय पे दिखाते रहें। तो देखते रहिए गोगामेड़ी मेले का उद्घाटन कार्यक्रम। तो यहाँ ठीक यज्ञशाला के सामने गौरव जी का टीला बना दिया गोगामेड़ी मंदिर के आगे, और यहाँ यह यज्ञशाला है और ये सभी लोग जो उद्घाटन पे आए हुए हैं। और यहाँ ये देवस्थान विभाग की ओर से यज्ञशाला है, और कोई भी ये कह रहा है कि पूजा पाठ करे, किसी को कोई पैसा वगैरह नहीं दे, कोई चढ़ावा नहीं करे, ये करें अपने स्वयं के। और ये की सुविधा की है, जो लोग बाग जो है अपनी अपनी तरीके से यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये एक बढ़िया व्यवस्था की है देवस्थान विभाग ने, तो आपको दिखा रहे हम। और जय श्री राम, जय श्री राम। वो मिलो तो ये मंदिर के आगे ध्वजारोहण होगा। पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए तैयार है, और जनगण मन के लिए जो है राष्ट्रीय गायन के लिए भी बच्चियाँ है। और ये आपको दिखा रहा हूँ मैं 108 फुट ऊंचा जो है ध्वज गोगा जी मंदिर के आगे लगाए हैं। और ये मंदिर श्री गोगा जी गोगामेड़ी का जो है देवस्थान विभाग का है, आत्मनिर्भर मंदिर। और इसकी ठीक आगे जो है 108 फुट लंबा ध्वज लगाया हुआ है। और ये उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो 1 महीने तक मेला चलेगा। और ये गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। और अभी जो है प्रशासन आ रहा है, विधायक जी, और ये लोग जो है पूजा पाठ करेंगे। पूजा यहाँ कलेक्टर साहब है, और कलेक्टर साहब है। ये लोग मंदिर में पूजा पाठ करने, तो यहाँ ये कार्यक्रम होगा मंदिर के आगे। पानी बोतल पूरी अब की बात बहुत ज़ोरदार व्यवस्था की है, और ये जाने का बहुत ही सिस्टम किया। आप तो पूजा करने वाले लोग हैं, गोगामेड़ी मंदिर में यहाँ पूजा करेंगे। तो गोगामेड़ी का गेट खोल दो, ये गेट खोलो, ये खोल दिया, अंदर अंदर भाई। चल रहा है, उधर से ले लो ना, इधर से इधर से। का
गांव का सरपंच भी होते हैं और समझौता नाकूंगा घंटों के भैया संजीव बेनीवाल जी हैं, कलेक्टर साहब है, डॉक्टर यादव जी हैं, हिमायत रूपना जी सरपंच हैं, SDM साहिबा है और सारा प्रशासन है। प्रधान जी है, नौर के प्रधान है। बोलो जहांगीर बाबा की राम राम राम। सभी लोग जो है गोगा जी की पहले धूप लगाई, पन्नू निकालो भाई जी जूता पढ़नी साइड में से जो है गोगामड़ी मंदिर में कलेक्टर साहब ने भी पूजा की, विधायक जी ने की, प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग थे और ये यहाँ जो है धूप लगाने वाले आज पहले दिन है गोगा जी के मेले का उद्घाटन हो रहा है और यह पहले दिन से जो है सारी व्यवस्था हो गई है। अभी विधिवत रूप से कार्यक्रम है। तो ये गोगामड़ी मेला आज के आचरण में और यहाँ जो है श्रीमान विधायक संजीव जी बेनीवाल का साफा पहनाकर और माला से स्वागत करेंगे। आनंद स्वरूप संयुक्त निदेशक पशुपालन हनुमानगढ़, सहायक देशपाल ओम जी सेवी, इनका साफा माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। श्रीमान प्रधान पंचायत समिति नौर सोमनाथ जी गिल का सामा माला पढ़ाकर स्वागत करेंगे। इसी क्रम में श्री गोपनाथ जी महाराज गोगामड़ी का डॉक्टर किशोर और पंडित सिंह जी सामा माला पहनाकर स्वागत करेंगे। श्रीमान इसी क्रम में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
राहुल जी श्रीवास्तव का
मेले के शुभारंभ के अवसर पर आपसे सभी का स्वागत है। क्योंकि ये 1958 से मेले का आयोजन किया जा रहा है, पपुनी का हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी आस्था बढ़ती है तो ये शामिल हो गया है। ईद के दिनों में लगभग 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। हमारे विभाग द्वारा अस्थायी रूप से एक सारी व्यवस्था की गई है। मेले के संपूर्ण संचालन के लिए अधिकारी को मेले में कामयाब बनाएंगे तथा जो लोकल बोली है निवेदन करूँगा क्योंकि हमारी परंपरा रही है कि हमारे देश यहाँ पे मेले की वजह से सभी समुदायों को पहुँचाते हैं। तो मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि जरूरी नहीं कि विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी भी आप ही अपनी देखने वाली व्यवस्था में आने वाले वक्तों को तरीके से खाली ना हो। और मुझे 30 किलोमीटर 30 कमर को एक प्रतियोगिताएँ होती हैं, उसमें आपसे उम्मीद करूँगा आगे रखूँगा सभी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। और अंत में आप सभी का यहाँ माननीय जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो मंच पर आए और अपने विचार विधायक विधानसभा क्षेत्र भादरा अपने विचार व्यक्त करेंगे। श्रीमान संजीव जी बेनीवाल विधायक भादरा। हेलो और तमाम हमारे पढ़ाई में समस्त अधिकारियों बुजुर्गों नौजवान साथियों प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं और पढ़ाई में तमाम हमारे सहभागी हैं। आज हमारे बहुत ही हर्ष का विषय है, हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिवस है कि हम सब यहाँ गोगा जी के सेवकर धाम पर गोगा जी के इस पवित्र स्थल पर हमने पूरा 1 महीना चलने वाले मेले का शुभारंभ करने के लिए निकले हुए। सबसे पहले मैं गोगा जी को नमन करते हुए फोटो खिंचाएगी। मैं इस पवित्र मेले के शुभारंभ की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज का दिन क्योंकि आज रक्षाबंधन का भाई बहनों का पवित्र त्यौहार है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे इस पवित्र धाम पर प्रतिवर्ष मेला लगता है और पूरे भारत से जहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में सदा समूह गोगा जी के इस पवित्र धाम पर अपना माथा टेकने आते हैं, श्रद्धा प्रकट करने आते हैं। तो मेरा यही आपसे निवेदन रहेगा, सबसे विशेष करके हमारे
तमाम हमारा प्रशासन लगा हुआ है और हम सब मिलकर के इस मेले की ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। और इसी तौर से लगातार आप देख रहे हो कि हमारे तमाम प्रशासन के हमारे अधिकारियों के कुशल देख रहे हैं लगातार मेले का अच्छा प्रबंधन लगातार आप कर रहे हैं। और जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, जैसा कि आप देख रहे हो प्रसाद में पत्थर लगा हुआ है 19/1/2016 हमारी सरकारी आगे वसुंधरा राजे जी ने आकर के इस गोगा बेटी मंदिर विस्तार परियोजना का लोकार्पण किया था। उसके बाद में बहुत भव्य मंदिर आप देख रहे हो। और इसके साथ साथ मैं सरकार की तरफ से कहना चाहूँगा कि हम लोग हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में गोगा जी का पवित्र धाम इसमें विस्तार हो और विभाग से जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें कल्याण सरकार समूह पाए उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले। इस प्रयास के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं उन्हें आप सबके साथ साथ प्रशासन के साथ साथ यहाँ के हमारे तमाम कार्मिक जो हमारे क्षेत्र के लोकल कार्मिक हैं मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे को जैसे जैसे गोगा बेटी का जो मेला है हमारा इसको इसकी व्यवस्था को हम कब मुकाम तक पहुँचा पाएंगे कि आप सबका भी सहयोग निरंतर व्यवस्था सबको हम सबको मिलता रहे। यही आपका विश्वास के साथ एक बार फिर से गोगा जी के इस पवित्र धाम पर गोगा जी के इस मेले के शुभारंभ की और रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं बात देता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गोगा जी महाराज की जय हो। श्री राजन जी मणिकर देवस्थान विभाग मानव करेंगे राजन जी यहाँ जिला कलेक्टर जो है डॉक्टर यादव जो है समस्त सामान्य नागरिकगण हमारे प्रशासन के अधिकारीगण और मेले में भारत के अलग अलग प्रांतों से पहुंचे हुए श्रद्धालु आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और आज इस मेले का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि प्रशासन की तरफ से और मेला मैनेजमेंट की तरफ से सारे वो प्रयास किए गए हैं जिससे जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अधिक से अधिक सुविधा और उनकी सुरक्षा के इंतजाम कराए गए हैं। और हमारी यही प्रयास रहेगा कि उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही इस मंच से मैं आह्वान करूँगा जितने भी हमारे मेले से जुड़े हुए भागीदार हैं, चाहे वो समस्त दुकानदार हो, चाहे वो समस्त पूजा में लगे हुए पुजारीगण हो और जो गाँव के अलग अलग फैसिलिटी से जुड़े हुए नागरिक हैं कि हम इस मेले को एक मिसाल के तौर पर कायम करें। सांप्रदायिक सौहार्द की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल, बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ पर
सभी धर्मों को, सभी जातों के लोग आते हैं और हम मिलजुल कर साथ मिलकर एक इतना अच्छा मेला करें कि लोग इसको बिहार करें और दिन रोकनी रात रोकनी हमारे श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो, होगा महाराज की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। तो अभी जिला कलेक्टर साहब जो है विशाल जी यादव जी ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया है और ये अब जो है यहाँ संबोधन किया सभी ने। गोगा जी की पूजा अर्चना की जा रही है। आइए पीछे पीछे गाड़ियों जिला कलेक्टर साहब का भी यहाँ पूजा तिलक लगा के स्वागत किया जा रहा है और देवस्थान विभाग के पुजारी जो है पूजा अर्चना करवाई जा रही है। काले वर्धवर्गन्या प्रतिवेशस्य दानवे देशोऽयं शोभरयिता ब्रह्मणा दन्तु निर्भयाः परिपालयन्तां यावे नमः। प्रधान पंचायत समिति का भी यहाँ तिलक लगा के स्वागत किया गया और इस प्रकार से सभी जो है कार्यकर्ताओं का मान सम्मान किया जा रहा है। नं भूतगणादिदेवितं कपित्थं रूपनचारुलक्षणं भवादुतं तुङ्गविराजगालकं नमामि और यहाँ गोगा मेड़ी जो है महंत रूपनाथ स्कूल जो है उसका भी जो है यहाँ राष्ट्रीय गान बच्चियाँ गाएगी वो भी तैयार खड़ी है और अभी राष्ट्रीय गान का कार्यक्रम शुरू होगा, ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा तो पूजा पाठ हो रही है, उसके बाद में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा।
जो है थोड़ा पीछे हो जाओ, यहाँ अभी जाओ जाओ साइड हो जाओ। जाओ मैं गाड़ा बनर में कर पीछे जाओ, गुड़िया का आगे से ना कर जाओ, इन्हें आ जाओ, इन्हें आ जाओ, इन्हें हो जाओ, जब आ रहा है लास्ट हो जाओ, टेंशन नहीं। शुरू करो तो इस प्रकार से ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और गार्ड ऑफ ऑनर दी गई और यहाँ जिला कलेक्टर और विधायक जी, नौर प्रधान और पुलिस अधिकारी सभी लोग उपस्थित थे और विधिवत रूप से आज जो है इसका उद्घाटन का कार्यक्रम हो चुका है और मेला आज से शुरू हो गया और पूरे 1 महीने तक ये मेला चलेगा। तो देखते रहिए, आगे का कार्यक्रम भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ बैठक होगी, अब जिला कलेक्टर और विधायक जी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। हाँ, फोटो ले लेंगे धन्यवाद। रक्षाबंधन राठौड़ का भी जो है यहाँ मेला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जो है करियो ना क्या जी आज गोगा मेडी का मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन हो गया है और आज जो है पूजा अर्चना के बाद में 1 महीने तक मेला चलेगा। तो अभी आपकी बैठक चल रही है मेले की प्रशासनिक रूप से भी, तो क्या व्यवस्था करने जा रहे हो इस मेले में? देखिए, आज गोगा जी के इस पवित्र धाम पर लोक देवता गोगा जी के इस पवित्र धाम पे हर महीने पूरे महीने के लिए गोगा मेडी का ये मेला लगता है और देश भर से श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा स्वरूप
गोगा जी की इस भूमि पर नमन करने के लिए आते हैं, पधारते हैं। और मेला चूंकि पूरे महीने चलता है, आज गोगा जी के की पवित्र स्थली पर इस मेले का शुभारंभ हुआ। विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ, झंडारोहण के साथ, जैसी की परंपरा रही है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम सब ने मिलकर के आज गोगा जी से आशीर्वाद लेकर के हमने इस मेले का जो है शुभारंभ किया। तो इस मौके पर मैं आप सबको मेले के शुभारंभ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज रक्षाबंधन का पवित्र दिवस है, पवित्र त्योहार है, भाई बहन का ये त्योहार है। तो इस पावन दिवस की भी मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जहाँ तक हमारे गोगामेडी मेले का सवाल है, श्रद्धालु पूरे देश भर से पूरे महीने यहाँ आते हैं। और वैसे पूरे देश भर में ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसी स्थली पर हम लोग यहाँ निवास करते हैं, जहाँ सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक जाहिरवीर गोगा जी, जिनको हर संप्रदाय के लोग मानते हैं, एक भावना के साथ, एक आस्था के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे श्रद्धालु जो है यहाँ श्रद्धा स्वरूप आते हैं। तो ये गोगा जी का पवित्र स्थल जो है पूरे देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक। आपको हमारा पवित्र मंदिर पूरे देश भर में आप पधारते हो, जाते हो, देखते हो कि यहाँ ब्राह्मण पुजारी और ब्राह्मण पुजारियों के साथ साथ चाहे मुस्लिम पुजारी पूजा अर्चना में एक साथ भाग लेते हैं। तो सौभाग्य से ऐसी पवित्र स्थली और ऐसा धाम, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक गोगा जी का ये धाम जो है हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। और आज चूंकि इसका शुभारंभ हुआ और व्यवस्था स्वरूप हमने प्रशासनिक मीटिंग लगातार तैयारी के लिए पहले भी 3-4 मीटिंगें हुई और आज भी हमने कुछ विषयों पर मंथन किया, चर्चा हुई। तो हमारा प्रयास सबका, सरकार का, प्रशासन का, सारे हमारे अधिकारीगण, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस इलाके के जो स्थानीय हमारे नागरिक हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि सरकार के, प्रशासन के साथ साथ पूरे स्थानीय जितने हम लोग हैं, हम प्रयास करें, हम सब मिल कर के एक ऐसी व्यवस्था यहाँ बढ़ाएं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो और प्रेम पूर्वक सब श्रद्धालु श्रद्धा स्वरूप आकर के गोगा जी को नमन करें। पार्किंग की यहाँ बड़ी शिकायतें आती है, पार्किंग वाले दूर मचाते हैं, तो उसके लिए कोई प्रशासन ने कोई ऐसी व्यवस्था की पार्किंग? देखिए जन साहब, जहाँ तक महीने भर के इतने बड़े मेले का सवाल है, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए और विशेष करके सरकार के लिए, प्रशासन के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। इसको पूरे महीने पर संपन्न करवाना निश्चित तौर से चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन फिर भी आप देखते हो कि हमारे प्रशासन ने, सरकार ने, सब ने और जनता के सहयोग से, स्थानीय नागरिकों के सहयोग से सफलतापूर्वक इसका संचालन हम लोग करते आए हैं। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छी तरह से और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से इस मेले को संपन्न कराएं। पार्किंग की आप बात कर रहे हो, पार्किंग के साथ साथ अन्य छोटी मोटी समस्याएं निश्चित तौर पे आती है, लेकिन इस विषय की तरफ आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया। हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छी व्यवस्था हम पार्किंग की भी हम जनता को दें। जी, क्या पूछ रहे हैं? बैरिकेटिंग की व्यवस्था लगभग हमारी पूरी हो चुकी है और आगे भी सरकार का हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में बैरिकेटिंग की हम परमानेंट व्यवस्था करें।
विधायक महोदय, गोगामेडी मेले का मास्टर प्लान पिछले 20 वर्षों से अटका है, आज तक बन नहीं पाया। इस पर आपकी सरकार और आपकी ओर से मैं निवेदन करना चाहूँगा। 2013 से 18 के बीच में जब हम लोग सरकार में थे तो आपने देखा होगा कि उस समय हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने गोगा जी मेला विस्तार का काम, जो कि आज भी मैंने आपको अर्ज किया था, जो हमारा स्टोन लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है कि उन्होंने स्वयं आकर के इसका लोकार्पण भी किया। आज भव्य मंदिर आप देख रहे हो कि उस समय की सरकार में आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में और उस सरकार के दौरान इतना भव्य मंदिर का काम हुआ। और मास्टर प्लान की आप चर्चा कर रहे हो, देखिए पिछली सरकार, आज इस पवित्र दिवस पर हमें इस तरह की चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा, उनका मेले के प्रति ध्यान उन्होंने कम दिया, मेले के प्रति उनकी रुचि कम रही और वो उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाए। अब हम लोग पुनः जनता के आशीर्वाद से, गोगा जी के आशीर्वाद से सरकार हमारी बनी है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि जिस मास्टर प्लान की आप चर्चा करते हो, मैं सरकार के समक्ष और विधानसभा में भी इस बात को मैं बार बार रखता हूँ कि उस मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने का हम काम करें और गोगा जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार उस मास्टर प्लान के मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम करेगी। एक महत्वपूर्ण सवाल, गोगामेडी मेला, पशु मेला अधिनियम, देवस्थान, जिला प्रशासन के बीच स्पष्ट नियमों का अभाव, तो क्यों नहीं एक अधिनियम इसका सेपरेट आया, ऐसी मांग उसकी? देखिए, मैं हम लोग जो है ना, अब आप सजेशन दे रहे हो, सुझाव दे रहे हो, अच्छा सुझाव आपका, और समय समय पर हम आप चूंकि प्रेस से हो, वैसे भी हम जनता जनार्दन में जो भी बुद्धिजीवी, जो भी हमारे इस मेले में जिनको अनुभव है, पुराना अनुभव के आधार पर आप लोग अपना सुझाव देते हो, आपके सुझाव का हम वेलकम करते हैं और समय समय पर आपके सुझाव जो भी आते रहेंगे उनके ऊपर जो है मंथन करने का काम करेंगे ताकि अच्छी व्यवस्था मेले को दे पाए। विधायक जी, एक अंतिम सवाल ये है कि जो पशुपालक आते हैं राजस्थानी कोने से, तो वहाँ पर आधारुड़ी की समस्या निकल कर आती है, पिछली बार भी और अब की बार भी। देखिए, ये चूंकि इस मेले का संचालन एक परंपरा रही है कि पशुपालन विभाग इस मेले को एक तरह से जो है उसके संचालन को, हालांकि देवस्थान विभाग का पूरा प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन पशु मेले के रूप में इसकी शुरुआत करते हैं। और इसमें विशेष करके पशु मेले की जो एक परंपरा जो चल रही है, उसमें विशेष करके ऊँटों का ज़्यादा उसमें रहता है कि ऊँट पालक अपने ऊँटों को लेकर के आते हैं। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था और इस बार भी हमारी प्रशासन की जो मीटिंग हुई, सरकार के लेवल पे जो मीटिंग हुई, उसमें हमने इस बात को रखा कि एक तरह से ऊँटों के साथ साथ, क्योंकि हमारे यहाँ पशुपालक कृषि के साथ साथ, खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन का हमारा इस इलाके में विशेष कर किसानों का हमारा काम है, तो पशुपालकों को एक प्रोत्साहन मिले, जिसके लिए जैसे आप देखते हो अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, जैसे गाय के लिए भी आप देखते हो गिर नस्ल, थार पारकर, राठी, या जैसे साहिवाल, जो भी गायें हैं, उसमें भी आपने देखा कि कितने जगह जगह इनके मेले में लगते हैं, कितने अच्छे पशुपालक उनको अपना लेके जाते हैं। तो मेरा ये भी एक प्रयास रहेगा कि हम ऊँटों के साथ साथ, चाहे विशेष करके घोड़ों के अश्व जो मेले लगते हैं, तो अन्य चाहे वो घोड़े हों, भैंसे हों, अच्छी नस्ल की गायें हों, इस तरह की और चीज़ों को हम सम्मिलित करें और पशुओं को भी सम्मिलित करें, ताकि इस पशु मेले के प्रति जो आकर्षण है पशुपालकों का, किसानों का और जनता का, वो बढ़े और एक और ज़्यादा जो है पशुपालकों को प्रोत्साहित करने का काम करके ये हमारा प्रयास चल रहा है। और इसके साथ साथ जो आपने समस्या का जिक्र किया हड्डारोड़ी का, निश्चित तौर से आपने जो बताया है, ये संज्ञान में जो बात आप लेके आए हो, इसके समाधान का हम प्रयास करें। विधायक भंडारे लगते हैं और बड़ी संख्या में लोग बाग आते हैं, तो यहाँ विशेष तौर से सफाई के मामले में चर्चा करते हैं, तो इस मेले में अगली बार आप बैठक में सफाई के मामले में, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, सबसे इम्पोर्टेंट काम ये रहता है सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना। और हर बार हम इसमें कोई न कोई सुधार, क्योंकि मेला लंबे समय तक चलता है और ऐसे मौसम में तो इसमें दिक्कतें आती है सफाई की। और विशेष करके आज की मीटिंग में भी, सबसे पहले हमने 3-4 मीटिंगें जो हमारी प्रशासनिक लेवल पे, सरकारी लेवल पे हुई, उसमें इस मुद्दे को बार बार हमने इस पे जोर भी दिया है और हमारा प्रयास रहेगा कि निरंतर सफाई व्यवस्था का को और ज़्यादा सुधारने का हम काम करें
आपने बहुत अच्छे मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, स्थानीय स्तर के जो लोग हैं, जैसे मेले के अंदर भारत के तमाम क्षेत्रों से भिखारी हैं, चोर हैं, उतर के आएंगे, तो स्थानीय जो लोग हैं उनकी बस्तियों के आसपास उन्होंने अपने डेरे लगा दिए हैं और विशेष कोई पहचान भी जारी जो प्रशासन की तरफ से या देवस्थान विभाग की तरफ से उनको नहीं की गई है, तो स्थानीय लोगों को लोग जो काफी डरे हुए हैं, किस प्रकार से वो इनसे बचे? असल में कानून और व्यवस्था को लेकर के आपने मुद्दा उठाया। इतने बड़े मेले में महीने भर मेला चलता है और जैसे पिछले आंकड़े बता रहे हैं कि 1 महीने के मेले के दौरान करीब 50 लाख श्रद्धालु या श्रद्धा स्वरूप आते हैं। अब भीड़ के अंदर जहाँ भी भीड़ होती है वहाँ पे जैसे आपने जो बात आपने हमारे संज्ञान में आप लेके आ रहे हो, निश्चित तौर से इस तरह के लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको चिन्हित करना, उनकी पहचान करना, उनको आइडेंटिफाई करना इतनी बड़ी भीड़ में आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा पुलिस प्रशासन तत्परता के साथ लगा हुआ है और हमने इस विषय को, जो हमारी मीटिंग हुई प्रशासन की, इस विषय को हमने मजबूती के साथ रखा है सबने मिलकर के कि हम लोग कानून और व्यवस्था अच्छी रहे मेले के अंदर और हमारा पुलिस और प्रशासन तत्परता के साथ इस तरह की कोई घटना यहाँ नहीं हो, चोरी की और की जो आप जो ध्यान आकर्षित कर रहे हो, ऐसे लोगों की धरपकड़ भी हो। और विशेष करके इसके साथ साथ जैसे नशे की प्रवृत्ति है, ऐसे लोग भी मेले में आते हैं, नशे की प्रवृत्ति नहीं बढ़े, उसका इस तरह का धंधा नहीं बढ़े, तो इन सारी बातों को लेकर के चोरी की घटनाएं रुके, ये चीज़ें रुके और शांतिपूर्ण तरीके से मेला हमारा संपन्न हो। तो इस बात को लेकर के हमारा पुलिस और प्रशासन बड़ी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और जो भी आपने सुझाव इसके विषय में दिया, इसको हम और ज़्यादा गंभीरता से लेंगे। विधायक जी, मेला 1 महीने तक चलेगा और पूरे उत्तर भारत से लोग आएंगे और मानगढ़ जिले के लिए ये बड़ा मेला है, तो दर्शनार्थियों को और हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं पूरे इलाका वासियों को भी और श्रद्धालुगण जो आते हैं इस गोगा जी की पवित्र स्थली पर, जो भी श्रद्धालु देश पर से आते हैं उनका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम लोग एक बड़ी तत्परता के साथ और बड़े एक उल्लास के साथ और बड़ी मजबूती के साथ हम सब लोग लगे हुए हैं कि उनको किसी तरह की असुविधा नहीं, उनको जितनी सुविधा हम दे पाएँ उसका प्रयास। बल्कि मैं नागरिकों से भी कहना चाहूँगा, स्थानीय लोगों से भी, कि आपका सहयोग भी निरंतर बना रहता है और आप निरंतर सहयोग हमें देते रहें, तो ताकि किसी तरह की असुविधा यहाँ नहीं हो। मैं संदेश मैं एक निवेदन करना चाहूँगा सबसे कि हम सब मिल करके न केवल पुलिस, न केवल प्रशासन, न केवल सरकार, न केवल जनप्रतिनिधि, बल्कि इलाके के समस्त तमाम नागरिकगण जो है गोगा जी के प्रति जो श्रद्धा आप रखते हो, उस श्रद्धा को आगे बढ़ाते हुए गोगा जी से आशीर्वाद लेकर के हम सब लोग जुटे इस काम के लिए, ताकि हमारा मेला सुव्यवस्थित तरीके से अच्छी तरह से संपन्न हो और इस मेले का एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश देश भर में जाए कि भादरा और नोट के लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने, गोगा मेडी के पवित्र धाम पर लोगों ने अच्छी व्यवस्था की है। सर, एक अंतिम सवाल है, आगामी कार्य योजना क्या रहेगी? जैसे स्थायी शेड को लेकर के, स्थायी बैरिकेडिंग्स को लेकर के, स्थायी टेंट को लेकर के, क्योंकि हर बार जो है देवस्थान विभाग का लाखों का बजट खर्च होता है। देखो, इसके लिए मैंने पहले ही आपको अर्ज कर दिया कि स्थायी बैरिकेडिंग, स्थायी टेंट और ये जो चीज़ें स्थायी होने वाली है, इनको निश्चित तौर से आप, मेरा तो इतना ही मानना है, इतना ही मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि आने वाले समय में आपको बहुत कुछ चीज़ें स्थायी हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।